प्रिय छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद पर आधारित प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत उदाहरण क्रमांक 3 तथा 4 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न हमें ज्ञात है। बहुपद x की घात 2 की ऋण 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो यह प्रश्न उदाहरण क्रमांक 3 है। इसके आधार पर हम x की घात 2 ऋण 3 के शून्यक ज्ञात करेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम यहाँ पर बहुपद x की घात 2 ऋण 3 को लेते हैं और इसको हम आपने पिछली कक्षाओं में एक सर्वसमीका पढ़ा था, आपको याद होगा। a की घात 2 ऋण b की घात 2, इसका मान एक धन b एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में a ऋण b होता है। अब इसके आधार पर हम इस बहुपद को x की घात 2 ऋण करनी 3 की घात 2 लिख सकते हैं और एक कोष्ठक में हम इस आधार पे x धन 3 लिख लें और x ऋण करनी 3 लिख लें। तब शून्यक होंगे यहाँ पर x धन करनी 3 बराबर 0 और x ऋण करनी 3 बराबर 0। अब हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर x बराबर ऋण करनी 3 होगा और x बराबर धन करनी 3। इस तरीके से ये हमारे शून्यक हो गए अल्फ़ा तथा बीटा। अब हम जांच करेंगे शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा धन बीटा, अर्थात करनी 3 धन ऋण करनी 3, यह मान रख दें और इसको लिखें धन करनी 3 ऋण करनी 3 और दोनों को कैंसिल कर दे तो हमें 0 प्राप्त हो जाता है। इसे हम 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा अचर पद है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें बहुपद ज्ञात है उसमें x का गुणांक 0 है और x की घात 2 का गुणांक 1 है। अब इसके बाद हम शून्यकों का योगफल के बाद शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा होगा और अल्फ़ा का मान करनी 3 और बीटा का मान ऋण करनी 3 यदि रख दें और आपस में गुणा करें तो इसका मान हमें ऋण 3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसे ऋण 3/1 लिखें, तो ऋण 3 हमारा अचर पद है, आपने जैसा कि बहुपद में देखा, और 1 x की घात 2 का गुणांक है। तो इस प्रकार से सत्यता की जांच हो जाती है। इसके बाद इसे हम इस प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद उदाहरण क्रमांक 4, एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 ज्ञात हैं। तब इसका हल इस प्रकार से हम कर सकते हैं। मान लो कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c है तथा इसके शून्यक
क्रम से अल्फ़ा तथा बीटा हैं। अब चूंकि यहाँ पे शून्यकों का योग हमें ज्ञात है, तो हमें ज्ञात है शून्यकों का योग अल्फ़ा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए होता है। इसका मान ऋण 3 हमें ज्ञात है। तो यहाँ हमने ऋण 3 लिख दिया और इसको हम ऋण 3 बटे 1 भी लिख सकते हैं। और इसे यदि अल्फ़ा धन बीटा बराबर हम जानते हैं ऋण बी बटे ए होता है, लिखा जा सकता है इसे। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमें ज्ञात है 2 है और इसका मान c बटे ए के बराबर होता है। इसे हम 2 बटे 1 लिख दें और ये c बटे ए के बराबर। तब इस स्थिति में हम तुलनात्मक अध्ययन यदि करते हैं तो a का मान और b का मान और c का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो a का मान बटे में 1 है तो a बराबर 1 होगा, b का मान 3 और c का मान 2 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। a का मान 1, b का मान 3, c का मान 2। तो जो हमने बहुपद यहाँ पे माना था इसका व्यापक रूप द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c, इसका मान रखने पर abc का, तब बहुपद का स्वरूप इस प्रकार से हो जाएगा 1x² धन 3x धन 2। तो ये हमें बहुपद ज्ञात हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।